लिए जी सकते हो, कम से कम अपनी औलाद का मुस्तकबिल ही सुधार लो, कम से कम अपने बच्चों ही को पढ़ा लो। हमारे महाराजा के मुर्शिदों ने ऐलान किया, अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, मगर अपने बच्चों को तालीम अता करो। हमारे मुर्शिदों में से सरकार महारेरा हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत ने फरमाया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आओ, आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और आला तालीम दो। अब तो डॉक्टरी भी पढ़ाते हैं हम, तो BUMS तक के किस्सा तमाम हो जाता है, आगे भी तो कोई बढ़े। इल्म असल हमारी मीरास है, बाबे मदीनतुल इल्म हमारे अंदर है, शहरे इल्म हमारे नबी है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कम वक्त में कसीरुर रिवायत हस्ती, इतनी बासलाहियत हमारे अंदर है, जिनको रसूलुल्लाह ने इल्म समेट करके दिया था, हुजूर ने इल्म समेट कर अता किया था। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं मौलाना हम ताजिर, हम मालदार, हम आला नसब, हमें इल्म की क्या जरूरत है, नौकरी तो करनी नहीं है। हम कहते हैं नौकरी के लिए कौन इल्म हासिल करता है, इल्म तो अच्छा इंसान बनने के लिए हासिल किया जाता है। एक इल्म वाला ताजिर और एक जाहिल ताजिर में फर्क है, इल्म वाले की गुफ्तगू और जाहिल की गुफ्तगू में फर्क है, इल्म वाले के खाने और जाहिल के खाने में फर्क है। इसलिए इल्म वाले बनो। अरे वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी जो आयातुम मिन आयातिल्लाह है, अल्लाहु अकबर, पैदा हुए उसी दिन से रोजा रखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो इल्म के हुसूल के लिए जा रहे। पैदा होते ही करामत का ज़ुहूर हो रहा है और फिर भी इल्म के लिए निकल रहे हैं। पता क्या चला, अगर साहिबे करामत भी बन जाओ तो फिर भी इल्म की जरूरत बाकी रहती है। और गौसे पाक फरमाते हैं, कुतुबियत कैसे मिली, हवा में उड़ने से कुतुबियत नहीं मिलती, ये तो चील और कौवे भी कर लेते हैं, ये तो मच्छर और मक्खी भी कर लेते हैं, हवा में उड़ने का नाम विलायत नहीं है। फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता फरमा दी। इल्म को आम करें। हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने भी एक नारा दिया था, HDI का काम करेंगे, इल्म और अखलाक काम करेंगे। आइए इल्म पर मेहनत करें। और आखिरी बात, गुर्बत, जहालत, और तीसरी चीज फहाशी। ये सबसे बड़ा मसला है। ये फहाशी वो बला है, बस बात मुकम्मल हो रही है, जहां बैठे में इसे सुन ले। मोहब्बतें आपकी, आपका प्यार अल्लाह सलामत रखे, हमारी मोहब्बतें सलामत। अगर एक सेकंड बचा लो तो काम का है। फहाशी, देखो गुर्बत की वबा में अमीर मुब्तला नहीं, तवज्जो करना, फहाशी कितनी बड़ी बुरी चीज है। गुर्बत की वबा में अमीर मुब्तला नहीं, जहालत की वबा में इल्म वाला मुब्तला नहीं, लेकिन फहाशी वो बदतरीन तबाही है जिसमें गरीब भी मुब्तला, अमीर भी मुब्तला, जाहिल भी मुब्तला और अहले इल्म भी मुब्तला, इल्ला माशाअल्लाह, मगर अल्लाह जिसको बचा ले। फहाशी क्या है? फहाशी ये है, गंदगी को, फहाशी क्या है? गंदगी को, नाजायज चीजों को नाफरमानी के तौर पर उरियां करना, ओपन करना, इसको कहते हैं बेहयाई, फहाशी। और अल्लाह सबसे बढ़कर गैरत वाला है, इसलिए उसने फहाशी और बेहयाई को हराम कर दिया है। बल्कि यहां तक फरमाया, किसी का ईमान चेक करना हो, ईमान तो ये चेक करो उसमें हया कितनी है। हया, जितनी हया होगी उतना ईमान मजबूत होगा, और जितनी बेहयाई होगी उतना ईमान कमजोर होगा। इसीलिए मेरे नबी सिर्फ मोमिन नहीं थे बल्कि जाने ईमान थे। जितनी हया उन्होंने की है उतनी हया किसी ने नहीं की है। सहाबा कहते मेरे आका ऐसी हया करते थे जैसे कंवारी लड़कियां ना महरम मर्दों से हया करती है। इसीलिए तो अक्सर सहाबा ने रसूलुल्लाह के तलवों को कभी नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा कि हुजूर ने कभी उनके सामने पैर लंबे ही नहीं किए, इसलिए तलवे वो ना देख सके। बल्कि ये बात भी तहकीक को पहुंची कि आसमान और चांद ने कभी नबी का तलवा नहीं देखा, इसीलिए तो बयान किया गया है, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। अगर करता नहीं किया तभी तो कहा आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा कर। ऐसे बाहया रसूल, अब जुमला जरा गौर करने, सुन ले, याद करने, ऐसे बाहया रसूल जिनका तलवा कभी ना चांद ने देखा ना आसमान ने देखा। और जब अपने घर में तरबियत की अपनी शहजादी सैयदा फातिमा की, तो ऐसी तरबियत की कि फातिमा तो ज़हरा के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम बयान करते, जिसका आंचल न देखा महो मैर ने, जिसका आंचल न देखा महो
پہ لاکھوں سلام. حضور کا طلبہ حیا کی وجہ سے آسمان نہ دیکھے اور سید شہزادی کا دوپٹہ چاند و سورج نہ دیکھے, اور ہمارا کیا ہے, تولیہ لپیٹ کر پورے محلے میں گھوم رہے, گھٹنے دکھاتے. بے حیائی کی انتہا. برمنڈا پہن کر کے گھومنا فیشن ہے, اور پھر یوٹیوب, فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی جو جنگل ہے. گندی فلمیں, بلی فلمیں, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. کیا حالات ہیں. یاد رکھیے, اگر کوئی دوپٹے والی عورت کو دیکھے, میں صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں, دوپٹے والی عورت کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کا پاپ کی نظر سے وبال یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ جاری نہ ہو زبان پر. وہ جو ننگی عورتوں کو ناشتے 3-3 گھنٹے تک دیکھتے, اپنے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, لگے رہتے ہیں فحاشات کی طرف, فواہش کی طرف, اپنے خواہشات کی طرف. سوچو, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, جو کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اور اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. میں حیرت سے پوچھتا ہوں, جو آنکھیں دن کا برداشت نہ کر سکے, جو آنکھیں اللہ اکبر پیاس کے ننھے اور باریک ذرات برداشت نہ کر سکیں, ان آنکھوں میں جب جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے. اسی پر بس نہیں, یہ فحاشی کی بنیاد پر زنا, لواطت, ہاتھوں کے ساتھ چاہے وہ زنا, اللہ اللہ, یہ ساری گندگی پھیل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ کر وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اگر مشت زنی کی, اللہ اللہ, ہینڈ پریکٹس کی جو وبا پھیل رہی ہے اور وہ موت کے قریب کر رہی ہے, انسان کو مریض کر رہی ہے, چلتا پھرتا مردہ بنا رہی ہے, اس کی وجہ یہی فواہش ہے, یہ فحاشی ہے. بلکہ اللہ اکبر, چھوٹے چھوٹے لڑکے شادیاں کے وقت آنے تک کے مرنے کے, خودکشی کرنے کی تک بات کرتے ہیں. سن لو اے میری قوم کے جوانوں, اپنے آپ کو تباہ نہ کرو, اپنے آپ کو برباد نہ کرو, خدا کے لیے اپنی جوانی پہ رحم کرو. جوانی کا سرمایہ دنیا کی دولت دے کر بھی نصیب نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے گندگی مت دیکھو, آنکھوں کی حفاظت کرو. ایک حدیث پاک سنو, بہت لطف آئے گا. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا ذکر کیا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں, جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل فرما دے گا, بے حساب اس کو جنت نعیم میں داخلہ نصیب ہوگا. آنکھوں کی حفاظت کرو. قرآن کہتا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہہ دیا جائے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. لوگ